हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 91 दुर्गा माता। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फाइनली देवी ने महिषासुर राक्षस का वध कर दिया था और अब देवी जो है वो अपने सभी 9 रूपों में सभी देवी देवताओं के सामने प्रकट हुई और फाइनली इन सभी 9 रूपों को जब देवी ने कंबाइन करके अपना एक रूप धारण किया और इस रूप का नाम था देवी दुर्गा। ये देवी दुर्गा देवी पार्वती का ही रूप है जो असुरों के संहार करने के लिए देवी ने धारण किया था और दुर्गा रूप में देवी पार्वती सभी राक्षसों का अंत कर देती है। अब जो है पृथ्वी जो है वो राक्षसों से पूरी तरीक़ा से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन ये बात मनुष्यों को कैसे पता चलेगी, क्योंकि जो मनुष्य थे उन्हें तो ये सब पता नहीं था, क्योंकि पृथ्वी पे ये युद्ध हुआ भी नहीं था। ये युद्ध मंगल ग्रह पे हुआ था और इतने खतरनाक और विनाशकारी युद्ध की वजह से मंगल ग्रह अपना वायुमंडल खो चुका था और अब मंगल ग्रह एक वीरान और बंजर ग्रह बन चुका था, क्योंकि अब वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं था, वहाँ पर कोई भी लिक्विड फॉर्म में पानी नहीं था और वहाँ का जो भी जो पशु पक्षी या पेड़ पौधों के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन बनना भी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी थी और अब जो है मंगल ग्रह एक वीरान ग्रह में बदल चुका था। अब जब महिषासुर राक्षस का पूरी पृथ्वी पे कब्जा था तो महिषासुर राक्षस के राज्य के जितने भी राक्षस थे वो सभी कैनिबल्स थे जो मनुष्यों को खाते थे। तो उनके लिए मनुष्यों को खाना और मनुष्य का शिकार करना बहुत ही आम बात थी। तो जो मनुष्य थे अपनी जान बचाने के लिए या तो ऊंचे पहाड़ों की जो गुफाएं थे उसमें रहते थे या फिर अंडरग्राउंड जो टनल सुरंग वगैरह बना के जिसे हम अंडरग्राउंड छुप के रहते थे, किसी सुरंगों में रहते थे या फिर जो है एकदम घने जंगलों में रहते थे। मतलब बेसिकली जितने भी मनुष्य रहते थे वो सभी पृथ्वी पर निवास जरूर करते थे और लेकिन वो इतने आइसोलेटेड प्लेस में छुपे हुए रहते थे कि वो किसी भी राक्षस के सामने ना आए और वो जो है काफ़ी मुश्किल समय बिता रहे थे और मनुष्यों की जो जनसंख्या थी वो भी बहुत कम हो चुकी थी, क्योंकि मैक्सिमम मनुष्य जो थे वो राक्षसों के का भोजन बन चुके थे और जो भी मनुष्य कभी गलती से राक्षसों के सामने आता था तो उसे जो है राक्षस खा लिया करते थे। तो मनुष्यों को बताना ज़रूरी था कि अब सभी राक्षसों का अंत हो चुका है और अब वो आराम से पृथ्वी पे निवास कर सकते हैं। तो ये बताने के लिए देवी देवताओं ने सप्त ऋषियों और नारद मुनि को पृथ्वी पे भेजा। ये सप्त ऋषि और नारद मुनि काफ़ी सिद्ध ऋषि हैं और वो आराम से मनुष्य को ढूंढ सकते थे और उन सभी ने पूरी पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य इधर उधर छुपे हुए थे उन सभी को ढूंढ के, क्योंकि बहुत से मनुष्यों ने अंडरग्राउंड बंकर बना रखे थे और वो उन बंकरों में रहते थे, तो ढूंढ के उन मनुष्यों के पास जा करके उन्हें पूरी घटना बताई कि किस प्रकार से देवी ने सभी राक्षसों का अंत कर दिया है और अब आप निश्चिंत होकर के अपने घरों में वापस जा सकते हैं। तो इस प्रकार सारे मनुष्यों को खबर पहुंची और सारे मनुष्य जो है वो अब निश्चिंत होकर के पृथ्वी पे निवास करने लगे। सभी लोग अपने सभी राजा जो थे वो अपने अपने राज्यों में वापस आए, उनकी प्रजा भी उनके साथ वापस आई और अब फिर से नए सिरे से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। और इसके साथ ही जो देवी पार्वती है उनकी नव दुर्गा के रूप में पूजा शुरू हो गई। और जिस प्रकार देवी ने 900 सालों तक राक्षसों का युद्ध किया था, तो हर साल 9 दिनों के लिए देवी का पूजन करते थे और ये जो 9 दिन की देवी पूजा होती थी इसे नवरात्रि कहा गया, क्योंकि जो है देवी को पूजा करना, देवी को प्रसाद चढ़ाना, देवी के ऑनर में जो है उनको मतलब इंजॉय करना, उत्सव मनाना, ये सब देवी के ऑनर में किया, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए किया और साथ ही उन्हें थैंक यू बोलने के लिए किया, क्योंकि देवी की वजह से ही मनुष्य जो है वो निश्चिंत होकर के रह सकते थे। तो बेसिकली एक साल में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से एक होती है शारदीय नवरात्रि और एक होती है चैत्र की नवरात्रि और ये दोनों ही नवरात्रि काफ़ी खास होती है और इसमें पूरे 9 दिनों तक देवी की स्तुति की जाती है और पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक हर एक दिन देवी के 9 अलग अलग रूपों की स्तुति की जाती है। और देवी ने जिस हिसाब से अपने रूप बदले थे, जैसे पहले दिन जो शैलपुत्री थी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी थी, उसी हिसाब से कंटिन्यूसली करके पूरे 9 दिनों तक देवी की पूजा की जाती है और
नौवें दिन, नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है, कन्याओं की पूजा की जाती है, क्योंकि जो कन्याएं हैं वो देवी का स्वरूप होती है। और इसके साथ ही 2 नवरात्रि आती है जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो जो ये गुप्त नवरात्रि रहती है, ये बेसिकली जो देवी के सपोर्ट करने के लिए जो योगिनियाँ आई थी युद्ध में, और वो भैरव आए थे, तो ये तांत्रिक क्रियाओं वाली नवरात्रि होती है, क्योंकि योगिनियाँ और भैरव जो है वो तंत्र विद्या के देवी देवता है और तंत्र विद्या में उन्हीं का पूजा किया जाता है। इसीलिए इस दो बार जो गुप्त नवरात्रि आती है, क्योंकि उन्होंने भी राक्षसों को मारने में देवी का पूरा सहयोग किया था, और इसीलिए जो है इनकी पूजा की जाती है। और बेसिकली जो तंत्र क्रिया करते हैं वो इन गुप्त नवरात्रि में इन सभी तांत्रिक विद्याओं का सिद्धिकरण करते हैं। और इस प्रकार से पूरे साल में जो मनुष्य है वो 4 नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। तो जो नॉर्मल पूजा रहती है वो तो शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि की होती है, और जो है मतलब काले जादू के ब्लैक मैजिक की पूजा रहती है वो गुप्त नवरात्रि में होती है। तो इस प्रकार से देवी को उनको थैंक्स कहा जाता है। तो फाइनली जो नवदुर्गा का जो मैंने स्टार्ट किया था वीडियोस, ये फाइनली लास्ट वीडियो है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में जो बिल्कुल इसके आगे की स्टोरी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।